गुड मॉर्निंग मैम। रिएक्शन में हम सब आज जैसी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं और यहाँ की जो मूवी चल रही है उदयपुर में। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हमारी टीम इतनी सारी लोग बैठी हुई की तरफ से कि मैम हमारे बीच में उपलब्ध हैं और मैम आज लगभग 7 से 8 साल से हमारे साथ रिएक्शन में हैं। और आप कैसे आई, क्यों आई और क्या इनकी हिस्ट्री थी, कुछ इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद में मैम से 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा। तो सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ मैम कि आप ये बताएं कि आप हमारे साथ रिएक्शन कंपनी में क्यों आई और क्या उद्देश्य था आपका। जी सर, मेरा रिएक्शन कंपनी में आने का एक ही उद्देश्य था। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ कि मैं ज्ञानमती नौतनवा महाराज उत्तर प्रदेश से। रिएक्शन में मेरे आने का एक ही उद्देश्य था क्योंकि मैं 5 साल की उम्र में मुझे पोलियो अटैक हुआ था, जो मैं बिल्कुल निर्जीव हो चुकी थी। मुझे मतलब जीने का कोई रास्ता नहीं था, सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। बहुत सारे दवा हुए, बहुत सारे दुआएं हुई, लेकिन कहीं से कोई रास्ता नहीं मिला, मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। जब मैंने इस तरह से मेरा दिन बीतता गया और जब मुझे मेरी पढ़ाई लिखाई भी 5वीं कक्षा तक मैं घर पे ही पढ़ी क्योंकि मैं उठ ही नहीं पाती थी, चली भी नहीं पाती थी, लेकिन मेरे अंदर एक हौसला था। मैंने अपने हौसले को मरने नहीं दी। मैंने धीरे धीरे करके जो है चेयर पकड़ के, दीवारें पकड़ के मैंने चलना शुरू की। जो है धीरे धीरे चलती थी, लेकिन एकदम 1-2 कदम ही चल पाती थी, गिर जाती थी। मुझे उठने में लमसम 10 से 15 मिनट 20 मिनट लग जाते थे और बहुत सारी समस्याएं होती थी। जब मुझे स्कूल जाना हुआ, वहाँ भी बच्चे बहुत सारे चिढ़ाते थे, ये लंगड़ी भी आई है वगैरह वगैरह की मुझे ताने सुनने पड़ते थे। मुझे ऐसा लगता था कि वास्तव में मुझे नहीं रहना चाहिए इस दुनिया में। फिर मैंने बैसाखी होता था, जब बैसाखी से चलती थी तो और मैं समस्या होती थी, गिर जाती थी और मेरा पैर कभी धरती पे मतलब बायां पैर नहीं आया, एकदम ऐसे टंगा रहता था। बहुत सारी समस्या होती थी। जब मैं सड़क पे चलती थी तो जो छाले पड़ के पैर से ब्लड निकलते थे, लेकिन मुझे चलना होता था क्योंकि मुझे ये था कि मैं चलूँगी नहीं तो फिर मैं कैसे पहुँचूँगी। वो सब दिन मुझे आज भी याद है। और इसके बाद जब मेरा पढ़ाई सक्सेस हुआ, इसके बाद जब मुझे नौकरी भी मिली और उस दौरान पढ़ाई के दौरान मुझे जब मेरे गांव के लोग उठाकर मुझे ताने देते थे कि ये लंगड़ी मर जाती, क्या करेगी ये दुनिया में रह के। मुझे तब तकलीफ होता था कि सच में मुझे मर जाना चाहिए, मुझे नहीं रहना चाहिए। और मैंने जहर का प्रयोग किया, मैंने पॉइजनिंग करना शुरू किए। मैं जब इस तरह से ताने सुनती थी, घर में आती थी, कोई भी कीटनाशक दवाएं रखते रहती थी धान में डालने के लिए वगैरह वगैरह करने, मैं खा लेती थी। 2-3 दिन परेशान रहती थी, डॉक्टर्स के वहाँ जाती थी, फिर ठीक होती थी। ऐसे करते मेरी ज़िंदगी यही चलती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मुझे एक व्यक्ति ने ऐसा ताना मारा कि मुझे वो लग गया। मेरे पापा ने मेरे खुद के दरवाजे नहीं पा रहे थे, वो इतने टेंशन में हो गए, इतने डिप्रेशन में हो गए क्योंकि मेरे वजह से मेरे घर के लोग भी बहुत परेशान होते थे। तो मैंने क्या किया कि ऐसा पॉइजनिंग की, ऐसे धातु की मैं प्रयोग की कि मैं कोमे में चली गई। 7 दिन 7 रात मैं कोमे में थी। जब मुझे होश आया, डॉक्टर ने मुझे बहुत समझाया कि आपका मौत नहीं होगा, आपको कुछ इतिहास रचना है, कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। आप अच्छे रास्ते पे चलो, ये काम कभी मत करो। मेरे अंदर भी एक अंदर से आवाज़ आई कि सच में मैं ये जो कर रही हूँ बहुत गलत है, मुझे कुछ अच्छा करके दिखाना है। और उसी दिन से मैंने ये ठान ली कि कुछ करना है। इत्तेफाक देखिए, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। फिर उसी व्यक्ति एक ऐसे जो आज मेरी ज़िंदगी को जो बदल दिए, मैं आज अगर कहूँ तो मेरे में और पशुओं में ज़्यादा फर्क नहीं था। मेरे अंदर एक हीनता थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन एक हीन भावना थी। 2001 में मुझे नौकरी भी लग गई, लेकिन पैसों से कभी मुस्कुराहट खरीदी नहीं जा सकती है, कभी भी नहीं। मैंने वो एहसास करती हूँ। वो आज भी मुझे रहने के बाद अपना घर छोड़ी, मैं 12 किलोमीटर की दूरी पे जाके रूम लेके रहने लगी। स्कूल भी जाती थी,
और मैं बच्चों को पढ़ाती भी थी और फिर वहाँ से आके लोगों में बताती थी। लोग देख के मुझे आए और मैं बताते मैं बहुत जल्द डायमंड भी बन गई। इसके बाद लोग मेरा उत्साह और बढ़ा और आज मैं बताऊं कि 5-6 साल के दौरान में आज मैं जब सिद्धिपीठ गई तो सिद्धिपीठ में मुझे जब मैं अपने फाउंडर से मिली दातुक डॉक्टर लिमसियो जिनसे, उन्होंने जब मेरे पैर को इधर उधर करके उन्होंने देखे और मुझे जब वो रास्ता बताए, जब मैंने अपने फाउंडर की बातों को सुनी, मेरे अंदर एक जुनून आया, एक जज्बा आया, एक वो कला आई जीने की। मैं सोची कि जब सर ने इतनी बड़ा बीड़ा उठाए है, कितने लाखों लोगों की ज़िंदगी रोज़ बदल सकते हैं, मैं उनकी दूत बन के दातुक डॉक्टर लिमसियो जिनकी लिम दूती बन के आज मैं बताऊं कि आज मैं नौतनवा की रहने वाली हूँ। मैं नौतनवा से लेकर पूरे नॉर्थ ईस्ट तक के मैं बदलाव के लिए ये ले चुकी हूँ और मैं आज नौकरी को रिजाइन करने का मेरी एक ही उद्देश्य था कि जो आज हमने जो दर्द सहा वो हमारे बीच जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे भाई हैं, आने वाला जनरेशन है, वो दर्द ना सहे, उस दर्द में ना आए, इसलिए मैंने ये बीड़ा उठाई और आज मैं घर घर में, जगह जगह में, नगर नगर में, डगर डगर में ये संदेश देती हूँ कि आज हम नहीं सोचेंगे अपने बारे में तो कल बहुत देर हो जाएगा। इसलिए नेचर के शरण में आए और प्रकृति के शरण में आए, गैनोडर्मा के शरण में आए। हमें बचाव करना है, हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम कोई बीमारी पे काम नहीं करेंगे, हम बचाव के लिए काम करेंगे क्योंकि ये भोजन है। जब हमारे अंदर एक अच्छा भोजन गया तो मेरे अंदर, मेरे स्वास्थ्य में वो परिवर्तन आया। वही चीज़ें मैं बता रही हूँ और बताते बताते एक दिन जितना दिन शेष मेरे अंदर जो जान है, जितनी शेष मेरी ज़िंदगी है, मैं ये भी ईश्वर से आज मैं प्रार्थना करती हूँ। एक दिन था मैं ईश्वर से यही कहती थी कि हे ईश्वर, आज मुझे मौत दे दो कि मेरी ज़िंदगी समाप्त हो जाए, लेकिन आज मैं कहती हूँ हे ईश्वर, आज मुझे एक रात और दे दो कि सुबह हो और मैं किसी की ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकूं। आज मैं कहती हूँ हे ईश्वर, मुझे एक दिन और दे दो कि शाम तक मैं कितने भाई बहनों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकूं। आज इसी विजन मिशन के लिए आज मैं जगह जगह पे जा रही हूँ, आ रही हूँ, लोगों को संदेश दे रही हूँ और मैं पूरे DXN के प्रति समर्पित हो चुकी हूँ। और समाज ही मेरा घर है, समाज ही मेरा परिवार है, समाज का हर एक व्यक्ति मेरा परिवार है। इसी विजन मिशन के साथ आज मैं लगी हुई हूँ कि कोई भी मुझे, अगर 1000 में से एक व्यक्ति मुझे सुनेगा, उसके जीवन में बदलाव आएगा तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच जो आज मैं आप लोगों ने मुझे सुना। तो देखा साथियों, हमने सुना अभी ज्ञानमती मैम ने अपनी सक्सेस स्टोरी हम लोग को बताई कि एक असहाय महिला जो कई बार सुसाइड करना चाहती है, कई बार मरना चाहती है, लेकिन भगवान नहीं चाहते थे कि उनकी मौत हो, क्योंकि वो इतिहास रखने वाली थी, वो इस गैनोडर्मा को पाने वाली थी। इसके जरिए उनके जीवन में बदलाव आना था। उनके शरीर की जो विक्रियाएँ थी, जो अक्षमता थी, जो चल फिर नहीं पाती थी, वो चीज़ें सुधरने वाली थी। इसलिए इनको जो बार बार हॉस्पिटल जाने पड़ते थे, फिर भी डॉक्टर जब समझाया कि नहीं, आप कुछ करने वाली, कुछ इतिहास रखने वाली हैं, इसलिए आप जो है मर नहीं सकती। तो आपने सुना इनको, इनकी इतनी सारी विशेषताएँ जो कि हम सबको एक अच्छा संदेश देती है और हम इस संदेश को मान करके आप समाज में सभी लोगों को ये संदेश पहुँचाएँ और माँ ज्ञानमती जी को सबसे जाएँ।